जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा। अब आज हम बात करेंगे ये जो मोह है इस पर। इस मुंह से खाया भी जाता है और बोला भी जाता है। इस मुंह से हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। अलल बड़ल खाएंगे, गलत खाएंगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इस बारे में भी हमें ध्यान रखना है। ये मुंह अच्छा खाए, हेल्दी भोजन खाए और अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखे। और ये जो बाजार में मिलने वाली चीजें हैं, जो चटपटी चीजें होती है, जो बारिश के मौसम में हमें बहुत अच्छी लगती है, हाँ, कभी कभी आप इसे स्वयं घर में बनाकर खा सकते हैं। इस तरह इस मुंह से जो हमें खाने का काम लेना है, पीने का काम लेना है, वो हम शुद्ध खाएं, ताजा खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, ताकि हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो। अब दूसरी बात आती है इसी मुंह की, इसी से हम बोलते हैं। हमारे मुंह से जो बोली निकलती है उसे वाणी भी कहते हैं। और वाणी में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि चाहे तो किसी को मित्र बना दे, चाहे तो किसी को शत्रु बना दे। कभी कभी लोग बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े व्यवहारिक लगते हैं दूर से देखने पर, लेकिन जैसे ही वो बोलेंगे, उनकी वाणी उनके मुंह से बाहर निकलेगी और हम एकदम से समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति कैसा है। तो वाणी जो है हमारे अंतर आत्मा का दर्पण होता है। बोलने से हमें, सामने वाला जब बोलता है तो हमें एकदम से पता चल जाता है यह व्यक्ति किस तरह के नेचर का है। एक वाणी ही है जो हमारी सच्चाई को, हमारी बुराई को, हमारे गलत व्यवहारों को, हमारे अनुभवों को लोगों के सामने सिद्ध कर देती है कि वाणी कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगी, वाणी बड़ी मीठी होनी चाहिए। सामने सामने वाले का उत्साह बढ़े। कोई बहुत दुख में हो, आपके पास आके बैठा हो और आप उस समय उसी की कमजोरियों को छेड़ दें। किसी के साथ कभी कोई हादसा हुआ हो तो वो लोग, कुछ लोग करते हैं ऐसा। जब सामने वो व्यक्ति आता है तो उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे दर्द पहुंचाने के लिए उसकी उसी कमजोरी का जिक्र कर देते हैं। वो बेचारा वैसे ही परेशान है, दुखी हो, क्यों उसको और दुखी करते हो? नहीं, दुखी व्यक्ति के सामने कभी भी उसका अपना दुखी लेकर नहीं बैठना है। यदि वो आपसे अपने दुख की बात कह भी रहा है और आपको पता है आप उसके दुख का निवारण नहीं कर सकते, तो कृपया शांति से उसकी बात को सुन ही लीजिए। आपके सुन लेने से ही उसके दिल को सुकून पहुंच जाएगा। कभी कभी किसी का दुख बांटने के लिए दुख सुनना बहुत अच्छा होता है। वो उस समय आपकी कोई राय नहीं चाहता, वो उस समय आपसे कोई मदद भी नहीं चाहता, बस वो अपने दुख को आपके साथ थोड़ी सी बात करके शेयर करना चाहता है। बोलने से दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं, मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। झूठी मीठी वाणी जो होती है, जिसे चापलूस लोग भी कहते हैं, वो ज्यादा देर नहीं चलती, एक न एक दिन पकड़ में आ ही जाती है। खुशी के मौके पर भी और किसी के यहाँ जाओ दुख मनाने, उस मौके पर भी बोलने का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये जो वाणी है ये किसी को दुख में शांति पहुंचा सकती है, किसी को सुख के अंदर भी चोट पहुंचा सकती है। क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति हंस रहा है, खुश है, सुखी है, आनंद का अनुभव कर रहा है, उस समय आप यदि उसकी किसी दुखती रग पे हाथ रख दें, कोई बुरी घटना का जिक्र कर दें, उसका मुंह उतर जाएगा, वो शांत हो जाएगा, वो भीतर से टूट जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, हमें हमेशा दूसरों के आनंद में आनंदित रहना है, अच्छी बात बोलनी है। और जब कोई व्यक्ति दुखी है हमारे सामने, तो हमें उसके दुख को बड़ी सहनशीलता के साथ, बड़ी शांति के साथ सुन लेना चाहिए। यदि उस समय हम उसे राय देने लग जाए, ऐसे करो वैसे करो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, गलती आपकी है, वो व्यक्ति टूट जाएगा। वो आपके भरोसे आपके पास आया था, आपसे अपने को दिल की बात शेयर करना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, वो और निराश होकर के लौट गया। बाद में क्या सोचेगा, मैंने बेकार ही उसके सामने अपने दिल की बात कही। तो सबसे पहली बात तो ये, हर किसी से अपना दुख न कहें। मित्र और शत्रु की पहचान समझें, बोली से व्यक्ति को पहचाने, उसकी वाणी मीठी है, कड़वी है, कठोर है, कैसी है, पहले उसको वाणी से तोलिए,
और मैं तो कहती हूँ हर व्यक्ति को बोलते समय एक एक शब्द तोल मोल कर बोलना चाहिए। यदि हम ऐसी ही आदत बना लेंगे तो हमारे मुंह से कभी गलत बात निकलेगी ही नहीं। हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपने से बड़ों से आदर से बात करिए, अपने से छोटों से प्यार से बात करिए। अपने बराबरी वालों से आप हंसी मजाक भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे भी कभी दुखता वचन न कहें जिससे उसका दिल दुखे। ऐसा हम कोई वचन न बोलें। छोटी से छोटी बात भी किसी को इतना दुख दे सकती है कि जिंदगी भर वो उस वाणी के घाव से निकल नहीं पाता है। चाहे वो व्यक्ति बाद में कितना ही उससे अच्छा बोले, लेकिन जब वो उससे बात करेगा आंख में आंख डाल के, तो उसे अपनी वो बात याद आएगी कि इसने उस समय मुझे ये कहा था। बहुत सरल होता है कहना, माफ कर दो, ध्यान नहीं रखना चाहिए, अपना ध्यान हटा लो इन बातों से। बहुत मुश्किल होता है। कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन होता है। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, सामने वाले व्यक्ति की कमजोर नस पर वार कर देते हैं। ऐसा करने से तो हमें हमेशा ही बचना चाहिए। तो इस जो मुंह है, इसके जो ये 2-3 काम हैं, बोलना, खाना, पीना और ईश्वर का स्मरण करना, तो मैं तो सबसे यही कहूंगी, मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, मधुर बोलिए और इस जुबान से, इस मुंह से अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, स्वस्थ रहिए और इस मुंह से दिन भर भगवान के नाम का सुमिरन करते रहिए। यही वो सच्ची पूंजी है जो हमारे साथ आज जीवन रहेगी। किसी को भला बुरा कह देने से, किसी को दुखी कर देने से, किसी पर क्रोध कर देने से हमारा स्वयं का भी दिल जलता है। आप देख लेना, कभी आप किसी पर क्रोध करिएगा, 2 घंटे तक आपका भी दिमाग खराब रहेगा। आपको बाद में लगेगा, यदि आप अच्छे इंसान हैं तो आपको बाद में लगेगा, यार मैंने क्यों कहा, उसे बेकार ही कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम पहले ही अपनी वाणी को मीठी बना के रखें। किसी को यदि कभी कुछ कहना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि हर वक्त हम अच्छे से रहें, कभी कभी किसी को कुछ कहना भी पड़ जाता है, लेकिन उसे भी प्यार से कहिए, उसमें भी वाणी को कठोर बनाइए, लेकिन कड़वी मत बनाइए। सामने वाले को लगे कि हाँ मेरी गलती है इसलिए मुझे ये कह रहे हैं, गलती का एहसास कराइए, लेकिन अनशंड बोल के, गाली गलौज करके, क्रोध करके, कड़वा बोल के कठोर वचन मत बोलिए। आज मैं अपनी बात को इस मीठी वाणी के साथ ही विराम देती हूँ। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को थोड़ी सी भी छू गई हो, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और एक बार मेरे साथ जय श्री कृष्णा बोलिए।